नमस्कार, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, खुशी, ऊर्जा, उल्लास और जीवन में नए उजास का त्योहार है। दिलों को जोड़ने का त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रंग आखिर होता क्या है? रंग का हमारे जीवन में कैसे असर होता है? क्या महत्व है इन रंगों का? और रंग सिर्फ गुलाल है या रोशनी, रसायन और हमारे शरीर मन की एक गहरी विज्ञान की कहानी? आज रंग और विज्ञान में हम इसी कहानी को सरल भाषा में समझेंगे। रंग हमारी त्वचा और आंखों पर कैसे असर करते हैं? कौन सी सावधानियां हैं जिसकी ज़रूरत है ताकि होली के इस रंग में भंग ना पड़े? वसंत ऋतु में शरीर क्या संकेत देता है और रंग हमारे मूड और ऊर्जा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपसे उनका परिचय करवा देती हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, आप सीएमओ हैं CGHS आयुर्वेदा। बहुत स्वागत है आपका सर संसद टीवी में। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर KD बर्मन हैं, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर KD, और आप दोनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विनोद जी, चूँकि आप आयुर्वेदा से आते हैं और आयुर्वेद तो चूँकि पूरी जो हमारी दिनचर्या है या जो वसंत ऋतु का जब आगमन होता है होली के साथ ही, तो वो पीला रंग, जिस कलर की मैंने साड़ी भी पहनी हुई है, वो एक जीवंतता का अनुभव कराता है। तो रंगों के इस विज्ञान को आप कैसे समझाएंगे? हमारे जीवन में कितना महत्व है इन रंगों का? देखिए, प्रकृति में 7 रंग उपलब्ध हैं जो हमें देखता है, और आयुर्वेद का अगर इसका परिप्रेक्ष्य देखें तो आयुर्वेद मानता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। जब आप स्वस्थ होते हैं तो मन में उल्लास होता है और आप उत्सव के रूप में इस उल्लास को अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसी का संबंध वसंत ऋतु में ये जो उत्सव आता है, इसमें रंगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। आपके मन के प्रसन्नता देने में, रंग जो हैं उसकी अभिव्यक्ति करने में, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन, खान पान, आहार, वस्त्र, आभूषण, सभी नाना प्रकार के रंगों के द्वारा आपके जो मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो उन रंगों का बड़ा महत्व है। जैसे कि केसरिया रंग है, गुलाबी रंग है, लाल रंग है। इस तरह रंग आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण रोल भी अदा करते हैं। और आयुर्वेद ये मानता है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मन में प्रसन्नता होना, उत्सव का भाव होना, उस उत्सव के भाव में, उत्सव के स्वरूप में अभिव्यक्ति, ये एक क्रमिक मानव सभ्यता का अपना एक विकास है, सांस्कृतिक विकास है। तो जो उत्सव मनाने की परंपरा मैं समझता हूँ प्रारंभ हुई, वो उसके सांस्कृतिक विकास के रूप में अभिव्यक्ति हुई। तो रंग, विभिन्न रंगों को होली में जरूर मनाएं और जीवन को सुखमय, सुंदर और स्वस्थपूर्ण बनाएं और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया डॉक्टर KD। जब होली के मौसम में रंगों की बात होती है तो उसके साथ एक चिंता भी जुड़ जाती है कि उसका हमारे शरीर पर, खास तौर पे चूँकि उसका स्पर्श सबसे पहले हमारे स्किन से होता है, उसके बाद वो कई बार आंखों के माध्यम से, कई बार नाक से भी और कई बार मुंह से भी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे में अगर मैं रंगों के प्रभाव या दुष्प्रभाव की बात करूं तो किस तरीके से असर होता है रंगों का स्किन पर? देखिए, जो रंग होता है हमारा साइंटिफिकली जितना भी हम कहेंगे, दूसरा ऑल वो सब की सब है कि एक तरह से मेटल है, मेटल के केमिकल्स है बेसिकली। जैसे रेड कलर है मरकरी, है ना, जो, और ग्रीन कलर है आपकी कॉपर, जो सारे के सारे ये केमिकल्स या मेटल्स ही होता है। तो ये सर्टेनली आपको एलर्जिक रिएक्शंस स्किन में दे सकते हैं अगर आप इसको उस चीज़ के साथ एलर्जी में हो, या आप इसको लंबा समय तक लगे रहते हैं। तो ये सारे चीज़ें अगर इन केस आप इस चीज़ को इनहेल कर जाते हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक कि आपकी जो वीकनेस व थकान ये सब महसूस करा सकते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट तो नॉर्मली आपको कॉमनली दिख जाते हैं। अगर आप उसके साथ गीला रंग भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन में और जल्दी रिएक्शंस हो सकते हैं।
ऐसे तो हमारा स्किन बहुत ही अच्छा है कि हम सबको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लंबा समय तक लगा रहने देंगे, उसको बार बार लगाएंगे, तो इसमें आपकी एलर्जिक रिएक्शंस और हार्मफुल और अदर जैसे और एक इरिटेंट रिएक्शंस, इस टाइप के रिएक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर विनोद, अगर हम खास तौर पे वसंत ऋतु को समझना चाहें, क्योंकि प्रकृति ही अपनी अंगड़ाई लेती है, एक नया रूप लेती है, कहते हैं कि यौवन रूप ले रही है, एक नया सब कुछ है। ऐसे में इस ऋतु में जो शरीर का विज्ञान है वो किस तरीके से परिवर्तित होता है, तो ऐसे में मैं ज़रूर समझना चाहूँगी मूड है या आहार विहार है या आपकी दिनचर्या है, और क्या रंगों का भी हमारे मन पर असर होता है? देखिए, जिसका जीवन ही रंगमय हो, ठीक है, और आपको आयुर्वेद से मैं सही बताऊं तो इसका पूरा संबंध स्वास्थ्य से है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, इसका इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। देखिए, आप हेमंत और शिशिर ऋतु यानी सर्दियों में कपड़ों में जकड़े रहते हैं और शरीर में एक परिवर्तन आता है जहां दोष जो होते हैं वात पित्त कफ शरीर के, वो शरीर में एक तरीके से रुक जाते हैं, वो अपनी गति करते हैं। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है या वसंत पंचमी के बाद आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल तक, इस समय दोष आपके शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं। उन दोषों को प्रकृति अपने रूप में निकालती है, लेकिन हम आयुर्वेद में पंचकर्म विधा के द्वारा इसे बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से जो टॉक्सिन्स या दोष आपके शरीर में है उनको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से, ताकि आपको पूर्ण स्वस्थ दे सकें। और जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा और उत्सव मना सकते हैं। पहला तो ये स्वास्थ्य के संबंध में है। इसके साथ देखिए, सर्दियों में हमारा आहार अलग होता है और जैसे ही वसंत ऋतु लगती है तो हमारे आहार में परिवर्तन आता है। हम गुजिया बनाते हैं, तमाम प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, फसलों में फसलें हमारी पक रही होती हैं, कुछ फसलें घर आने लगती हैं, कुछ फसलें पकने को खड़ी हैं, तो एक प्रसन्नता और समृद्धि का भाव भी आता है। तो वो समृद्धि को कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे, तो वो रंगों के माध्यम से आप सेलिब्रेट करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, प्रकृति भी सेलिब्रेट करती है। देखिए, नए नए कोमल पल्लव पत्ते पेड़ों में खिलते हैं और नाना प्रकार के पुष्प खिलते हैं, कितने प्रकार के फूल देखिए खिलते हैं, विभिन्न रंगों में खिलते हैं। तो इस तरीके से रंग हमारे जीवन में स्वास्थ्य को लेकर और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का द्योतक है, सूचक है, और हमें प्रकृति भी उत्सव में है। उसमें नाना प्रकार के ऐसे तत्व रिलीज होते हैं, देखिए पूरा वातावरण मधुमय हो जाता है। तो ऐसे में हमारा मन भी अनुराग, प्रेम, राग से भर जाता है और हम रंग के रूप में उस उत्सव को मनाते हैं। तो इसलिए ये त्यौहार बहुत ही अच्छा है और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से ये मनाया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर केडी, मैं चाहूँगी, वैसे तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो स्किन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, लेकिन उससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो मैंने देखा बहुत डीप डाइव स्टडी है आपकी, आप साइंटिफिक कारणों को काफ़ी अच्छे से आप बता रहे थे। तो होली मनाने के पीछे का जो रीज़न है मैं चाहूँगी आज आप बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम कहते हैं होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन क्यों रंगों का त्यौहार है? रंगों से खेलने की जो ये पूरी परंपरा शुरू की गई, क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी है? मैं चाहूँगी आप इस चीज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करें। हम सब जानते हैं कि ये होली के दौरान हम लोग अपने जो ज़मीन में क्रॉप लगाते हैं वो अच्छे से हो जाए और अपना ज़मीन फर्टाइल हो जाए, है ना, ये चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप की बॉडी को, हमारा जो बॉडी है इसको एक्लिमेटाइज करना उसके लिए तैयार करना होता है। उसके लिए तैयार करना जरूरी है, सो दैट उससे लिए जैसे बहुत सारे होली के समय स्पेशली गांव के साइड में ये खेला जाता है, कभी कीचड़ से खेलना होता है, कभी मल्टीपल कलर से खेलना होता है। तो ये सब उस होली के दौरान आपको उन सारे कलर से आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। और जैसे मान लो आप रोज़ कीचड़ से खेलते हैं, सपोज मान लो, उसके बाद अगर आपको खेत में जाके काम करना पड़ता है, आपकी शरीर उसके यूज टू हो जाता है। ये सब जो है थोड़ा बहुत आपके लिए एडवांस में आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए एक रीज़न होता है ये सारे।
बिल्कुल, तो यानी कि जो आने वाला समय है कि आपको अब खेतों में जाना है, दोबारा से काम करना है, सर्दियों के बाद अपने आप को तैयार करना है, तो होली उस तैयारी का भी एक त्योहार है, एक हिस्सा है उसी। जी बिल्कुल, एक हिस्सा है। डॉक्टर विनोद, मैं अगर आपसे ये समझना चाहूँ कि चूँकि परंपरा है, होली में तमाम तरह के फूड बनते हैं, पकवान बनते हैं, लेकिन क्या वसंत ऋतु मुफीद है ऑयली खाने के लिए, या जिस तरीके के पकवान हम बनाते हैं? और अगर चूँकि ऐसा है कि हमें खाना ही है, गुजिया बनती ही है, मिठाइयाँ हैं ही और तमाम तरह के पकवान हैं, तो क्या ख़ास विशेष ध्यान देना चाहिए कि रंगों के इस त्योहार में सेहत में कोई खलल ना पड़े? देखिए, जहाँ तक हमारे पारंपरिक मिठाइयाँ हैं, मैं समझता हूँ हमें इस परंपरा को बरकरार रखना चाहिए, स्वस्थ और हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें, हमारे यहाँ उपलब्ध सरसों का तेल है, तिल का तेल है, घी है, गौघृत हुआ, तो इन चीज़ों का आप अपने खाने पीने आहार के रूप में प्रयोग करें। नाना प्रकार की शुद्ध मिठाइयाँ बनी हुई बेसन की या किसी भी प्रकार की मिठाइयों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा शरीर को पुष्टि मिलती है, यानी हमारे शरीर में ताकत की वृद्धि होती है और हमारा मन भी प्रसन्न होता है। कहते हैं कि रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इसमें मधुर रस का जो स्वाद है वो आपके मन को प्रीणन करता है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें जिनको इस्तेमाल किया जाता है इस त्यौहार में, उसका भी मन पे बड़ा प्रभाव है, जिससे आप थोड़ा सा उन्माद से हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों का प्रयोग एक सीमित मात्रा में ज़रूर करना चाहिए, ये कोई नुकसान की बात नहीं है। हाँ, जहाँ आपको किसी प्रकार की व्याधि है वहाँ सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपका आहार शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, घर का बना हुआ है, नाना प्रकार के आप चिप्स, पापड़, विभिन्न प्रकार की सब्जियों को ड्राई के रूप में इस्तेमाल करते हैं इस त्यौहार में, नमकीन के फॉर्म में, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, ताकत की वृद्धि होगी और आपका मन प्रसन्न होगा और अपने परिवार, घर, मित्रों के साथ पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया जाए और मनाना चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। डॉक्टर के जी, अगर मैं कलर साइकोलॉजी की बात करूँ तो हमने देखा है कि लाल रंग कुछ अलग तरह की उत्तेजना देता है, पीला रंग उससे कुछ अलग तरह का प्रभाव पड़ता है, और आजकल तो कलर थेरेपी पर भी काम हो रहा है। हालांकि ये चिकित्सा का बहुत मतलब मेन या कह सकते हैं अभिन्न अंग, ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन कलर थेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ वेरियस थेरेपी। तो क्या आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? और थोड़ा मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आप डर्मा से हैं, कलर का स्किन पर जो असर है वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है खासकर होली के बाद? क्योंकि मैंने ये स्टडी में पढ़ा है कि होली के तुरंत बाद स्किन डिजीज़ की जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ जाते। कलर थेरेपी की जो बात कर रहे हैं आप, कलर थेरेपी एग्जैक्टली बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट, हम एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग मेरे हिसाब से हम लोग नहीं करती ये चीज़ें, ये बट हम लोग बहुत सारे चीज़ें जो कलर के साथ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स है वो सब के हम लोग इलाज करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी कॉपर होते हैं, मरकरी होते हैं और ये जितना भी केमिकल्स होते हैं वो सारे आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। उसके फॉर्म होता है, एक तो सबसे पहले हमने बताया था एलर्जिक रिएक्शंस, एक तो होता है एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब आपकी बॉडी में पहले से एक्सपोज हो गया है और एक्सपोज होने के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडी बना है, तो उसके अगेंस्ट में जैसे आपको दोबारा एक्सपोज होता है तो आपकी स्किन रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने का मतलब एक सर्टेन केमिकल रिएक्शंस पर सर्टेन रिएक्शंस होते हैं, तो आपकी सिम्टम्स ईचिंग, ड्राइनेस व डर्माटाइटिस जिसको हम बोलते हैं एक्जिमा टाइप की प्रेजेंटेशन करते हैं। एक तो ये होता है क्रॉनिक एलर्जिक रिएक्शंस में, और एक दूसरा होता है इमीडिएटली इरिटेंट रिएक्शंस। इरिटेंट मतलब आपको लगने के साथ साथ ही आपकी जलन होना और आपकी स्किन रेड हो जाना, पील हो जाना, ये होता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट रिएक्शंस। ये काफ़ी सारे केमिकल्स के साथ होते हैं स्किन में। तो ये एक होली के साथ अगर मान लो आपकी स्किन सेंसिटिव है, पहले से एक्सपोज हो चुका है, तो एलर्जिक हो चुका है, तो आपकी ये सारे रिएक्शंस हो सकता है ये चीज़ें जी। तो बाकी उसके अलावा जैसे आप कंटिन्यूसली उसके साथ रहेंगे तो उसके ड्राइनेस स्किन और एक समस्या आते हैं, है ना। तो वो ड्राइनेस भी एक कारण होता है उसकी रीज़न।
ये कलर की वजह से, तो ये सारे आपकी साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। और अगर उसको इलाज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके इलाज करने, देखो अगर हमें और आपको सबको मालूम है कि कोई चीज़ अगर आपके कॉन्टेक्ट में आएगा तो आपको वो परेशान करेंगे, तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें, आप उससे दूर रहें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपको चूल्हे से कोई गर्म चीज़ निकालना है तो आप उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे मतलब कपड़े से पकड़ लिया बा किसी लकड़ी से पकड़ लिया, तो ये चीज़ें मतलब कपड़े से पकड़ना मतलब आपके एक बैरियर है। तो उसी तरह से अगर मान लो उस रंग के बीच में एक बैरियर ला दे आपकी बॉडी के इसमें, तो आपके लेस कॉन्टैक्ट होंगे, तो आपके लेस साइड इफेक्ट होंगे, लेस रिएक्शंस होगा। तो ये चीज़ें हमारा सबसे ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप होली खेलने जाते हैं तो प्रेफरेबली आपको फुल स्लीव क्लोथ्स पहनना है, मतलब पूरी बाजू वाले हमेशा, और पूरा ढका हुआ होना चाहिए, और आपकी शूज़ पहनना चाहिए, है ना, सो दैट आपकी कम से कम रंग वगैरह, कम से कम केमिकल जो है आपके कांटेक्ट में आए, स्किन के कांटेक्ट में आए जी। तो ये हमारा वो एडवाइस रहती है जी। डॉक्टर विनोद, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि चूँकि हम जानते हैं आयुर्वेद में जो शरीर की प्रवृत्ति है वो बढ़ती घटती रहती है मौसम के अनुसार। वसंत ऋतु में कौन सी प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस तरह से फिर हमें ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वसंत ऋतु में विशेषता कफ का प्रकोप काल है जी। यानी सर्दियों में जो शीत के कारण हमारा कफ संचय हुआ, इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे वेट बढ़ा या बॉडी में फैट का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ, वो जो कफ दोष है, जब वसंत ऋतु आती है तो देखिए धूप खिलती है, मौसम खिलता है, तो उससे वो कफ पिघलता है और शरीर में से वो टॉक्सिन्स निकलने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्म के द्वारा जो शोधन का प्रथम मतलब चिकित्सा का पायदान है वो है वमन कर्म, यानी कि हम पेट में या शरीर के ऊपरी भाग में नाक, कान, गला, लंग्स एंड एब्डोमेन, पेट तक की टॉक्सिन्स को हम उल्टी करा के निकालते हैं। ठीक है, तो ये वसंत ऋतु में जरूर कराना चाहिए। आप बीमार हों तो कराएं, बीमार नहीं हो तो मेंटेनेंस के लिए कराएं, ताकि उसका बैलेंस आ जाए। हमारा सारा शरीर एक बैलेंस पे काम करता है। तो नेचर अपने भी देखिए, आप जब भी इस मौसम में ज़ुकाम, खांसी, ये सब नेचुरली होता है। तो ऐसे में यदि आप चिकित्सा करके किसी आयुर्वेद कुशल पंचकर्म वैद्य की देखरेख में अगर ये करवा लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, और आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगली गर्मी भर की ऋतु के लिए आपकी कोई बीमारी, नए वायरसेस से आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो वमन कराएं। इसके अलावा कुछ औषधियों का प्रयोग आप रेगुलर कर सकते हैं, जैसे मुलेठी है, मधुएष्टि है, बड़ी अच्छी मुलेठी है, घर घर में उपलब्ध है, इससे आपका गला खराब नहीं होगा। दूसरी आपकी जैसे कि सौंठ का पाउडर भी आता है, और अदरक के फॉर्म में इस समय सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। काली मिर्च है, पिपली है, इन चीज़ों का उपाय करने से जो आपके शरीर में ऋतुजन्य व्याधियां होती हैं वो लगभग बिल्कुल रिड्यूस हो जाती हैं, और आपको होगा भी तो 1 हफ्ते में बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो व्याधि के दृष्टिकोण से ये ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ऋतु में शोधन कराइए, उष्ण जल का प्रयोग करिए, क्योंकि हल्के हल्के ठंड कम हो रही होती है, और वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन से बीमारी आती है। बिल्कुल, कई बार देखा है कि सर्दियां निकल जाती हैं लेकिन कोल्ड इस मौसम में होता है। बिल्कुल, और खास तौर पे क्या होता है, एकदम से गर्मी आती है तो आप क्या फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस मौसम में थोड़ा एडजस्ट करिए और एकदम से एसी को मत यूज़ करिए, नहीं वो एक बीमारी का कारण बनता है। तो इसीलिए होली में जो ये होली का उत्सव है, इसमें आप पानी से भी भीगते हैं, रंगों से भी भीगते हैं, तो मन के साथ साथ मानसिक उपचार भी है। जहां आपके मन में तमाम तरह की बातें होती हैं वो खिल के बाहर आती हैं, बिखर के खिलती हैं प्रकृति में, और आप अभिव्यक्त करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण देख लीजिए या शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण देख लीजिए, आयुर्वेद दोनों ही तरीके से आपको स्वस्थ रखता है, और उसकी प्रक्रिया है पूरी की पूरी, बस उसका उपयोग करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर केडी, मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि जो प्रिकॉशंस हैं, कहते हैं कि पहले सावधानियाँ रख लीजिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। होली से पहले स्किन को लेकर रंगों के उपयोग, चूँकि हर्बल प्राकृतिक रंगों का और ये जो सिंथेटिक कलर्स आते हैं उनका, दोनों का अलग अलग असर है चेहरे पर, लेकिन
आज की डेट में ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि क्या जो हमारे चेहरे पे लगा वो प्राकृतिक रंग था या फिर सिंथेटिक था। ऐसे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को प्री स्किन केयर रूटीन भी बताएं और पोस्ट स्किन केयर रूटीन भी बताएं कि कैसे दुष्प्रभावों से कम बचा जाए। होली का आनंद मनाएं, रंगों के साथ खेलें, लेकिन त्वचा को नुकसान ना हो। सबसे पहले तो आपकी स्किन को बिफोर होली खेलने से जाने से पहले आपको कैसे केयर करना है, एक तो आपको पानी पीजिए, है ना, और आपकी स्किन को प्रॉपर तरीके से मॉइस्ट करिए, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करिए। अगर मॉइस्चराइजर नहीं होता इवन कोकोनट ऑयल आप लगाइए, कोकोनट ऑयल में नारियल का तेल लगा के आपकी स्किन को प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज करिए। जितना मॉइस्चराइज आपकी स्किन को करके रखेंगे आपकी उतना अच्छा होगा। अगर आपको धूप में बहुत देर तक रखना चाहते हैं, अगर दिल्ली जैसे जगह में आप खेलते हो, तो आजकल वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन भी आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपके जो सनलाइट रिलेटेड रिएक्शंस जो है उससे बच सकते हैं। आप नाखून को केयर कर सकते हो, नेल केयर करना है जरूरी है उससे पहले, सो दैट फॉर एग्जांपल आपने नेल पॉलिश वगैरह लगा दिया तो आपकी जो नेल के आसपास की जो डैमेज होने के चांसेस है वो आप कवर अप हो सकता है। और दूसरा जो है, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था, क्लोथिंग, जो कपड़ा जो आप पहनेंगे वो प्रिफरेबली कहना है पूरी बाजू पहनना ज़रूरी है। और पूरी बाजू इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम रंग आपके कांटेक्ट में ना आए। और दूसरा चीज़ ये है कि कलर, उसमें कौन सा कलर प्रिफरेबली, ऐसा तो होली में हम सारे सफ़ेद रंग ही पहनते हैं, बट साइंटिफिकली अगर आप ब्लैक कलर पहनेंगे वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ना। और बाल में अगर आप तेल वगैरह लगा के आएंगे तो आपकी रंग कम से कम उसमें चिपकेगा, स्किन को डैमेज मतलब हेयर को कम डैमेज करेगा, क्योंकि एक लेयर है ऑयल की। ऑयल की एक लेयर ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको कम से कम डैमेज करेगा, तो ये आपकी ज़रूरी है। और दूसरा जो आपने बोला था कौन सा कलर केमिकल है, कौन सा कलर वो है, क्या इसका भी कुछ तरीका है कि पहचान सकें? इसका मैं समझता हूँ सबसे बेहतर तरीका यही है, अनजान लोगों से बचे, क्योंकि लोग इस त्यौहार में ज़बरदस्ती भी रंग फेंकते हैं और फिर कह देते हैं बुरा ना मानो होली है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बचे। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारी मदर जो है सरसों का तेल बहुत लगवा देते थे उससे पहले, बालों में भी स्किन में भी, तो स्टिक नहीं करता था। और होली खेलने के तुरंत बाद आपको एक अच्छा स्नान करना चाहिए और बहुत स्किन को रगड़ना नहीं चाहिए। कई बार कलर लगने के बाद क्या होता है कि हम बहुत छुटाना चाहते हैं एकदम तुरंत, कलर धीरे धीरे चला जाएगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, तो एकदम से ना आप छुटाएं। तो इससे भी क्या है, ज़्यादा रगड़ने से एब्रेजन्स होते हैं, स्किन डैमेज होती है। और स्किन के मैटर पे भी मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद हैज़ वंडरफुल सॉल्यूशंस। आपकी बहुत क्रोनिक स्किन डिजीज़ है, सोरियासिस जैसी स्किन डिजीज़ है, इससे आप आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन लगातार कराते हैं और इनकी औषधियाँ मेडिसिन्स लेते हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि स्किन देखिए जल्दी ख़राब ना होने वाला ऑर्गन ये है, लेकिन एक लंबे समय तक जब ये डैमेज होता है तभी खराब होता है। तो ये जान लीजिए थोड़ा लंबा समय भी लेता है ठीक होने में। तो जब भी इसकी दवाई खाएं थोड़ा लंबे समय तक खाएं, और बेसिकली खट्टी चीज़ों का, एसिडिक चीज़ों का, इन सब चीज़ों का अगर अवॉइड करेंगे तो मैं समझता हूँ स्किन जल्दी ठीक होगी। और नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल ऑयल्स का, आप जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पैदा हुए, वहाँ के जो उत्पन्न होने वाले ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। जैसे नॉर्थ इंडिया में सरसों या तिल का तेल है, आप साउथ चले जाइए नारियल का तेल है, गुजरात साइड में चले जाइए मूंगफली का तेल है। तो जो नेचर में हो रहा है उसका उपयोग करेंगे तो नेचर आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाता है, और आप इस होली के त्यौहार को पूरा खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर केडी, मैं चाहूंगी जी बताइए, ये आपका क्लोजिंग कमेंट भी होगा। नहीं, जो कलर के बारे में आप कह रहे थे, जो केमिकल है नॉन केमिकल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, केमिकल जो है जो जान पहचान वाला से करना चाहिए। और दूसरा होली के कलर में ये होना ज़रूरी है कि आइडियली तो हमें जो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कलर्स, जिसमें ऑर्गेनिक कलर मतलब वेजिटेबल से आया है, उस सब के कलर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर जब होली के जब शुरुआत होगा, मुझे जितना भी मालूम है, तो उस समय तो कलरफुल जो अपने फूल होता है इन सब से ही खेला जाता है। लेकिन आजकल वो धीरे धीरे एवोल्यूट होते होते हम लोग केमिकल में पहुंच गए, और आजकल बिना केमिकल की मैं समझता हूँ कोई भी कलर बनते नहीं है ना, बनते नहीं है कि अनलेस अनटिल आपको उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको हेयर कलर भी करना, ब्लैक कलर भी करना, तो उसमें बीपीडी होना ज़रूरी है ना, तो तभी आपके कलर बनते हैं।
तो लेकिन इसमें हमें बचने का दूसरा ये होता है कि आप जितना ड्राई कलर से खेलोगे वो इतना जल्दी आपकी बॉडी से निकल जाएगा। जितना आप वेट मतलब गीला कलर लेंगे आप उसको, वो आपकी बॉडी से लंबा समय तक स्टिक रहेगा, उसको आप अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि प्रेफरेबली जो है आप ड्राई कलर से खेलिए। ड्राई मतलब सूखा रंग से खेलना बहुत ज़रूरी है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने दूसरा चीज़ बता रहे थे कि आपको जो इमीडिएटली आने के बाद जितना जल्दी आप क्लीन कर सकते हैं, आपकी स्किन को जितना जल्दी आप साफ कर सकते हैं, आप उतना जल्दी इतना अच्छा ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। और उसमें देरी नहीं करना। और क्लीन करते समय आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है। अगर मान लो आपने लगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी खुद बताया था कि अगर मान लो आपको जल्दी निकालना है रगड़ के, तो उसने हार्श केमिकल यूज़ कर लिया, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट्स है उससे जल्दी निकल जाते हैं, बिल्कुल, तो वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे आपकी स्किन के डैमेज और बढ़ जाए, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और उसके ऊपर आप दोबारा हार्श केमिकल लगा के आप उसको साफ करेंगे तो वो और डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करना चाहिए जी हमेशा। और इमीडिएटली दूसरा जैसे मैंने इमीडिएटली जैसे शुरुआत में भी आपको हाइड्रेशन करना है, मॉइस्चराइजर लगा के हाइड्रेट करना है आपकी स्किन को, और इमीडिएटली आफ्टर बाद भी आपको इमीडिएटली मॉइस्चराइजर लगाना है, कोल क्रीम ऑयल जो भी आपके अवेलेबल है वो लगाना है, सो दैट आपकी स्किन की जो हाइड्रेशन है, मॉइस्चराइजर है, वो जो मेंटेन रहे। जितना आपकी स्किन की मतलब जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, जिसको बोलते हैं अगर ड्राई होंगे तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएंगे, जितना आपके अच्छा से मेंटेन रहेंगे उतना अच्छा आपकी स्किन सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल। आप बहुत अच्छी चर्चा रही और चूंकि वक्त कम है तो हमें इसे यहाँ वाइंड अप करना होगा, लेकिन त्यौहार का आनंद तभी है जब हम सावधानियों के साथ रहें, क्योंकि उसकी असली खुशी तभी आती है जब हम स्वस्थ रहते हैं और उसको पूरी तरह से जो है उसे एंजॉय कर पाते हैं। तो रंगों का जो संसार है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका विज्ञान भी उतना ही सुंदर दिखता है जब वो समाज को समाधान देता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ये बताती है कि झारखंड में महिलाओं की SHG ने पलाश और हल्दी से प्राकृतिक रंग बनाकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका दोनों को जोड़ा है। तो इस होली रंग खेलिए, लेकिन समझ के साथ। रंग वही है जो खुशी दे, त्वचा, आँख और प्रकृति को नुकसान नहीं। यही है रंग और विज्ञान की सबसे बड़ी सीख, उत्सव भी विवेक भी। नमस्कार, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।